अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग नॉर्मल लॉस को डिस्कस करेंगे। वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16, बस हमारे पास कुछ परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शनल बेसिस के ऊपर होंगी और कुछ अमाउंट्स जो है वो चेंज होंगी। ये बड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हैं, इनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी हमसे लेना चाहें तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इन नोट्स की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपको अगर चाहिए हो तो भी आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। इसके अलावा हमारी आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है वो चैनल है और इसकी सब्जेक्ट की अदर प्लेलिस्ट भी हैं। एडवांस अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, टैक्सेशन की भी, आप वहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ नोट्स भी हों तो वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर एक्सेस करके डेटा जो है वो ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो पोर्शन है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एनुअल पेपर में नहीं होगा। एनुअल पेपर में होगा प्रोडक्शन डेटा ऑफ द सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ द हारून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून 2000 इज एज अंडर। अब यहाँ तक तो हमें कोई पता नहीं चला कि ये नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है। अलबत्ता इतना पता है कि ये सेकंड डिपार्टमेंट है, फर्स्ट नहीं है। यूनिट रिसीव इन 3000 यूनिट, ट्रांसफर आउट 2500 यूनिट्स, इन प्रोसेस 450 450। अब वो कहता है अब नॉर्मल लॉस, यहाँ पे उसने खुद से मेंशन कर दिया क्या अब नॉर्मल लॉस है, तो इसने कन्वर्जन रेट्स भी यहाँ पे बताए हुए हैं। तो इसके मुताबिक हम लोग इक्वलेंट प्रोडक्शन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो 50 यूनिट्स बचते थे, वो हमारे पास इस तरह से हैं। अब वो कहते हैं कास्ट रिसीव्ड हमारे पास है, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड की कास्ट है। हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना है। ये प्रीवियस पोर्शन से मैंने क्वेश्चन को जो है वो फॉर्मेट कॉपी कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं जी। यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है जी, हारून मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे पास हारून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हारून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमारे पास ये सेकंड डिपार्टमेंट है, फर्स्ट नहीं। ये हमारे पास सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये हमारे पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है और ये मंथ है हमारे पास जून का। अच्छा जी बच्चों, आते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमें जो यूनिट रिसीव हुए वो 3000 है, 3000। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बल्कि कोशिश करें कि आप इसको डबल लाइन कर दें। और डबल लाइन का मतलब होता है कि ये मजीद किसी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा। अच्छा जी, हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफर आउट हुए हैं वो 2500 हैं। जो हमारे पास यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं वो हमारे पास 450 हैं, और जो यूनिट लास्ट हैं वो हमारे पास 50 हैं। अच्छा जी, अब इनकी परसेंटेज की तरफ आते हैं। जो इन प्रोसेस यूनिट है उसके बारे में उसने बताया है कि ये हमारे पास 2/5 मटीरियल है। ठीक है जी, कि मटेरियल के हिसाब से ये 2/3 है, 2/5 मटेरियल, और 1/3 हमारे पास ये कन्वर्टेड है। और बच्चों, कन्वर्टेड से मुराद ये होता है कि हमारे पास लेबर एंड ओवरहेड दोनों की प्रोविजन ये है। अब नॉर्मल लॉस के बारे में भी उसने बताया हुआ है, और अमूमन हर क्वेश्चन में वो अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बताएगा। अगर किसी क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस की वो परसेंटेज नहीं बताता तो इसका मतलब ये है कि अब नॉर्मल लॉस हमारे पास 100% जो है वो कंप्लीट है। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये हमारे पास कन्वर्जन की दोनों परसेंटेज लिख लेते हैं ताकि हम किसी भी किस्म के एक्सपेक्टेड कंफ्यूजन से बच सकें। जैसा कि हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं जी, हमारे पास कुछ इस तरह। तो ये थी हमारे पास इसकी क्वांटिटी शेड्यूल का सेगमेंट। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं जो हमने कास्ट रिसीव की। अच्छा जी, कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट में पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कि हमें पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट कितनी वसूल हुई
और वो है हमारे पास 1,35,000। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अच्छा जी बच्चों, पर यूनिट कास्ट की तरफ जाएंगे तो आप किसी 1,35,000 को डिवाइड कर दीजिएगा। जो यूनिट रिसीव हुए थे वो हमारे पास 3,000 थे। अगर आप इसको कंक्लूड कर लेंगे तो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी जो कि हमारे पास है 45। ये हमें पिछले डिपार्टमेंट से मिलने वाले यूनिट्स की कास्ट है जो पहले तो हमारे पास टोटल में थी, उसको हमने पर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, हमारे पास मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की कास्ट भी है। इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि जो करंट डिपार्टमेंट ने कास्ट ऐड की है मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। अच्छा जी मेरे बच्चों, इन तीनों कास्ट को आप ऐड कर ले और ऐड करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास करंट कास्ट है 151,250। अब आप प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट जो 1,35,000 है वो भी इसमें ऐड कर दें तो 286,250 ये हमारे पास करंट डिपार्टमेंट एंड प्रीवियस डिपार्टमेंट, इन दोनों का डेटा हमारे पास यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, तीसरा सेगमेंट अभी हम छोड़े देते हैं, हम चलते हैं फोर्थ सेगमेंट जिसमें हमारे पास अब नॉर्मल यूनिट जो है, अब नॉर्मल यूनिट जो है वो इक्वलेंट प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम गुड यूनिट को प्लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गुड यूनिट जो नेक्स्ट यूनिट को ट्रांसफर हुए वो 2500, देन आपने ऐड कर देना है। और ऐड आपने किसको कर देना जी, जो आपके पास इन प्रोसेस यूनिट। अच्छा, इन प्रोसेस यूनिट की परसेंटेज है 450 और मटेरियल के हिसाब से ये 2/3 कंप्लीट है, 2/3 उसने खुद से मेंशन किया हुआ। देन आप ऐड कर दीजिएगा उन यूनिट्स को जो यूनिट लॉस है उनकी तादाद 50 है और उसकी परसेंटेज मटेरियल के हिसाब से 1/2 है। अच्छा, ये जो मतलब मटेरियल की परसेंटेज है या जो हमारे पास इनकी परसेंटेज है, ये आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये जो क्वांटिटी शेड्यूल है ना, यहां से लिया है 2/3। ठीक है, मटेरियल के हिसाब से जो इन प्रोसेस यूनिट है वो 2/3 है और जो लास्ट यूनिट है वो 1/2 है। नेक्स्ट 1/3 एंड 1/5, उसके मुताबिक आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। अच्छा जी बच्चों, अब चलते हैं हम अपने पास लेबर एंड ओवरहेड, बल्कि आप इसकी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लें क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है, तो आप कुछ इस तरह से ही कर लीजिएगा ताकि आपका वक्त भी बच जाए। अच्छा जी, ये मटेरियल लेबर के लिए जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं ये आपके पास है 1/3। अच्छा जी, और जो अब नॉर्मल लॉस है ये आपके पास है 1/5। अच्छा जी मेरे बच्चों, आते हैं हम अपने पास 2825, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2660। आते हैं जी पर यूनिट कास्ट की तरफ। तो जो आपके पास मटेरियल की कास्ट है 84,750, इसको आप डिवाइड कर दें 2825। अब आते हैं लेबर की तरफ। लेबर की कास्ट है 53,200 और इसको आप डिवाइड कर दें 2660 पे। अब आते हैं एफ की तरफ 13,300, इसको आप डिवाइड कर दें 2660 के ऊपर। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी पर यूनिट कास्ट की तरफ, तो ये है 30। यहाँ पे पर यूनिट की तरफ आ जाते हैं तो ये है 20। यहाँ पे पर यूनिट कास्ट की तरफ आ जाते हैं तो ये है 5। इन्हीं को आप यहाँ पे शिफ्ट कर लें। जो हमारे पास मटेरियल की कास्ट है वो है 30, जो लेबर की कास्ट है वो है हमारे पास 20 और जो ओवरहेड की कास्ट है वो है हमारे पास कुछ इस तरह से। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम आते हैं इनके एडिशन की तरफ। ऐड करते हैं तो हमारे पास इसके ऐड के बाद की कास्ट जो आ रही है वो है 55। देन हमारे पास इस 55 में 45 जो प्रीवियस कास्ट है वो ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 100। तो हमारे पास ये कास्ट है जो हम गुड यूनिट की ट्रांसफर कर देंगे।
यहाँ पे बेटा आ जाते हैं, हमने जो यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो है 2500 और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 के साथ, ये आपके पास कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट हो जाएगा। देन कास्ट ऑफ, आप नॉर्मल लॉस पे आएंगे, लेकिन इस दफा थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट भी करें, ठीक है, जैसे हम लोग वर्क इन प्रोसेस में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आपने क्लियर कर लेनी है कि हमारे पास जो अब नॉर्मल लॉस है उसके यूनिट्स कितने हैं, वो है 50, ठीक है, और जो इन प्रोसेस है उसके यूनिट्स कितने हैं, वो है हमारे पास 450। तो इसके मुताबिक आपने कास्ट को एट्रीब्यूट करना है। अच्छा जी, ये जो मटेरियल था इसके मुताबिक जो अब नॉर्मल लॉस के यूनिट थे उसका भी आपने ख्याल रखना है। हमारे पास मटेरियल के हिसाब से जो अब नॉर्मल लॉस के यूनिट थे वो पहले तो हम लिख देंगे जी कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, तो ये 50 था, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। ना तो एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस है और ना ही एडजस्टमेंट फॉर यूनिट इंक्रीज है। अच्छा जी, अब आते हैं मटेरियल की तरफ। तो जो अब नॉर्मल लॉस है वो मटेरियल के हिसाब से 1/2 था, ठीक है जी। जो आंसर आपके पास आएगा उसको डायरेक्टली आप इसकी पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 30। सेम इसी तरह लेबर के लिए है 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। हाँ, ये 1/5 है क्योंकि लेबर के हिसाब से ये 1/5 है। देन आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 के हिसाब से। अब आते हैं एफ की तरफ से, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 और इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें इसकी पर यूनिट कहाँ से, जो कि आप 5 रुपीज है। अच्छा जी मेरे बच्चों, सेम हम यही डेटा जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे अपने पास वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स के लिए। तो वर्क इन प्रोसेस में वैल्यूज कुछ इस तरह से चेंज होगी कि हमारे पास 450 यूनिट, और जो मटेरियल के हिसाब से हैं यूनिट्स इन प्रोसेस वो भी 450 के हिसाब से यहाँ पे आएंगे। लेकिन जो मटेरियल के हिसाब से आपकी परसेंटेज है वर्किंग प्रोसेस की, वो आपके पास 2/3 है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपके पास है जी 1/3। देन आपके पास अगेन एफ एच भी 1/3 क्योंकि कन्वर्टेड 1/3 है, तो आपके पास कास्ट आ जाएगी। अच्छा जी, 1/1 हम कास्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमने कास्ट ऑफ गुड यूनिट किया है वो आपके पास आएगा 2,50,000, ठीक है जी। हमने जो ट्रांसफर किया है वो आपके पास आ जाएगा 2,50,000। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बारी बारी, हम पहले आ जाते हैं अब नॉर्मल लॉस की तरफ। तो जो अब नॉर्मल लॉस पे पिछले डिपार्टमेंट ने कास्ट चार्ज की थी, पहले उसकी तरफ आएंगे तो वो है 2,250। देन आपके पास 750, देन आपके पास 200 एंड देन 50। अच्छा जी मेरे बच्चों, इनको हम लोग ऐड अप कर लेते हैं और ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, वो है 3,250। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब आते हैं हम अपने पास जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं। तो इन प्रोसेस यूनिट्स में आपके पास जो कास्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, पहले उसकी तरफ आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2,0250। देन हमारे पास है जी 9,000। देन हमारे पास है जी 3,000। देन हमारे पास है जी 750। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कास्ट ऐड हो जाएगी और इन प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि हमारे पास है 33,000। इन तीनों को बेटा जी आप ऐड कर दें तो एग्जैक्टली सेम वही अमाउंट जो कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो की है यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। सो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था जो कि लिंक था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17 से। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमारे पास मिलता जुलता सा कंसेप्ट है, लेकिन चेंज क्या है कि मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, तो उसका क्या इफेक्ट आता है। ले बच्चों, हाजिर होंगे नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।